आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, मौलाना इलियास कादरी जो कि सोशल मीडिया पे बाज़ औक़ात मज़हब अहले बैत के ख़िलाफ़ और शियान के ख़िलाफ़ और बिलख़ुसूस करबला पे डिस्कस करते रहते हैं। उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के यौम अशूर के हवाले से बात कर रहे हैं कि जुमे का दिन था और ज़ोहर की नमाज को डिस्कस करते हुए कह रहे हैं कि आपके लिए पानी दस्तयाब नहीं था, तो आपने जुमा तो आप पे साक़त था क्योंकि आप मुसाफिर थे, तो ज़ोहर की नमाज के लिए हमें कोई ऐसी दलील रवायत नहीं मिलती कि आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी हो। आपने क्लिप सुना है कि उन्होंने सजदे में सर रख दिया, नमाज ऐसी हालत बना ली या नकल कर ली। तो मैं मसूफ़ साहब की से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर पानी नहीं था तो पानी का बदल तयम्मुम होता है। इमाम से ज़्यादा कौन जानता है। अगर मौला ने अगर वज़ू नहीं किया, पानी नहीं था तो तयम्मुम बनता है। और वैसे भी तयम्मुम और वज़ू की उसे हाजत होती है जो आम बशर हो। ये तो वो सैयद हैं जिसके लिए कुरान की इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, जो पहले ही से पाक हो वो तयम्मुम और पानी से मुनज़्ज़म मुबर्रा होते हैं। पानी मिल जाए तो फ़ाबिहा, तयम्मुम मिल जाए तो फ़ाबिहा, वरना वो तो पाक व पकीज़ा है, हर वक्त वो वज़ू की हालत में रहते हैं। कितने अफसोस की बात है, हज़ारों कह लो कि अपना 20 साल यानी कि काफ़ी अर्सा तक 60 साल की भी ये रवायत मिलती है कि जनाब गौसल आज़म ने एक ही वज़ू से सारी नमाज़ों का अदा किया। तो जब एक उनका ग़ुलाम जो एक वक़्त का वली है, जिसको लोग वली जानते हैं, जिसकी सनद ना कुरान से मिलती है, ना हदीस, ना फरामीन से, बस लोगों ने उसको वली माना, उसकी करामात को देखा। जब वो बग़ैर वज़ू के इतने सालों तक रह सकते हैं, तो जो कायनात का इमाम है, जो नवासे रसूल है, जिसकी शान में कुरान की आयत इन्नमा युरीदुल्लाह की आई है, तो उसके लिए ये पानी का होना ना होना, वज़ू के लिए डिस्कस करना, ये बेमाना होती हैं। यहाँ पर शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद की रवायत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। सिर्फ नमाज अकेले नहीं पढ़ी, बाजमात पढ़ी। शोहदा करबला ने बाजमात नमाज पढ़ी है। हबीब इब्न मज़ाहिर की कह लो कि क़यादत में 3 से 5 सहाबा कराम ने एक साब बनाई थी। आने वाले यज़ीद लश्कर से की तीरों को अपने सीनों पे लेते थे। 3 शोहदा करबला इस वजह से शहीद हो गए थे कि वो इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत कर रहे थे। परवरदिगार आलम हमें हक़ाइक़ को समझने, समझाने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।